समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर मेधावी छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया है। तमाम सारे ये छात्र हैं जिनको लैपटॉप दिया गया है। अलग अलग जनपदों से लोग आए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको लैपटॉप दिया है, कितनी खुशी है? सर मेरा नाम शहरीन है। मुझे अखिलेश यादव जी की तरफ से मुझे लैपटॉप मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मेरी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा यंत्र मुझे दिया है जिससे मैं अपनी शिक्षा को और अच्छे से प्राप्त कर सकूँ। कितने में पढ़ती थी और कितने अंक प्राप्त किए आप लोगों ने? मैं 12th में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, और मेरी 90%। क्या कहेंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष को? मैं उनके बारे में उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें हमारी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा वो किया है और हमें लैपटॉप दिया है जिससे हम अपनी शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ आगे बढ़ सकें और अच्छा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और सब अच्छा प्राप्त कर सकें। क्या बनना चाह रही है आगे चल के? मैं फिर यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये छात्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने की कोशिश करें। और भी छात्र हैं। कितनी खुशी है बेटा, लैपटॉप मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों से? बहुत खुशी है। कितने नंबर आए थे? 90+। क्या कहेंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को? उनने मुझे बहुत सम्मान किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जब उनकी सरकार थी तब भी लैपटॉप दिया था, अब उनकी सरकार नहीं है तब भी लैपटॉप दिया है। और भी छात्र हैं। क्या नाम है बेटा? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज लैपटॉप दिया है आपको, क्या कहेंगी? मेरा नाम दीक्षा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे आज लैपटॉप देकर यहाँ सम्मानित किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। योगी सरकार क्या बच्चों को बढ़ावा नहीं देती है क्या? नहीं, दोनों ही ठीक हैं। दोनों ही सही है। क्या बनना चाह रही हैं आगे चल के आप? मैं आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर बनना चाह रही हैं। तो बिल्कुल ये छात्र और भी कुछ छात्र हैं, हाथों में लैपटॉप लिए हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा? कनिष्का गंगवार। कहाँ से आई हैं? रामपुर से आई हैं। अखिलेश यादव ने आज आप लोगों को सम्मानित किया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। उन्होंने हमें सम्मानित किया। क्या बनना चाह रही हैं आगे चल के आप? इंजीनियर। कितने परसेंट आए थे आपके जिले में? 93.67। तो बिल्कुल ये छात्राएं हैं और भी 2 छात्राएं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम समीक्षा कुमारी है। मैं रामपुर जिले के भेंटा गांव से आई हूँ। कितनी खुशी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों लैपटॉप मिलने की? बहुत खुशी है, अच्छा लगा। और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने छात्राओं को प्रोत्साहित किया और शिक्षा के बारे में इतना कुछ सोचा। योगी सरकार नहीं सोचती है क्या? नहीं सोचती, पर अखिलेश यादव जी का ज्यादा शिक्षा के बारे में वो है। तो आपके कहने का मतलब है योगी सरकार छात्रों को शिक्षा के बारे में कम सोचती है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मंतिशा है। मैं रामपुर जिले से आई हूँ। कितने परसेंटेज नंबर आए थे आपके? मेरे 89.83% मार्क्स आए थे और मैंने जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। क्या कहेंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों आप लोग सम्मानित की गई हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हम सबको लैपटॉप बांटे और ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं हमारे फ्यूचर के लिए, और इससे हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते। योगी सरकार तो कह रही है कि छात्रों को सिर्फ हमारे सरकार में ज़्यादा शिक्षा प्राप्त हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी की सरकार थी पिछली साल, तो उन्होंने तब भी लैपटॉप बांटे थे और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया छात्र छात्राओं को, और इस बार भी अब उनकी सरकार नहीं है तब भी उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आप लोगों ने इतने परसेंटेज लाए तो कोई बातचीत हुई? जी, उन्होंने भी हमें प्रोत्साहित किया। क्या चीज़ देकर प्रोत्साहित किया? 21,000 का चेक दिया था और आपको? मेडल। हाँ जी। तो बिल्कुल ये छात्राएं हैं जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21,000 का चेक दिया था। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनको लैपटॉप देकर सम्मानित किया है। इन सभी बच्चों को लाने वाले जदयू यदुवंशी कुर्मी है, बातचीत करेंगे। क्या कुछ दिमाग में आया आपके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों इन लोगों को सम्मानित कराया? देखिए, एक मैसेज ये देना था कि हमारे रामपुर की जो मेधावी छात्र हैं, अगर इनको प्रोत्साहित किया जाता है तो और अन्य छात्र जो हैं इनसे शिक्षा लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन क्या है, शिक्षा पे बल है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी शिक्षा पे बहुत फोकस पहले से ही रहा है। पिछली बार जब सरकार में थे तब भी उन्होंने जितने मेधावी छात्राएं थे सबको लैपटॉप बांटे थे,
और इस बार भी उनका अभी भी सरकार में नहीं होते हुए भी उनका लक्ष्य यही है कि किसी प्रकार से शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो जो उनका लक्ष्य है वही हमारा लक्ष्य है। क्या योगी सरकार शिक्षा में बढ़ावा नहीं दे रही है क्या? योगी सरकार देखिए बढ़ावा दे रही है, कितना दे रही है ये तो आपसे भी कोई चीज छुपी नहीं होगी। 27,000 जो स्कूल बंद हुए हैं यूपी में, उससे बढ़ावा होगा या उसके लिए शिक्षा के लिए कहीं बाउंडेशन होगी? 27,000 प्राइमरी स्कूल, क्यों प्राइमरी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं पहले ये सोचा जाए, क्योंकि प्राइमरी से ही आगे निकल के ये हाई स्कूल या इंटर में आएंगे। जब वो स्कूल ही बंद हो जाएंगे, इधर उधर दाएं बाएं स्कूलों में गांव में उनको मर्ज कर दिया गया, तो बात यहाँ पर ये है कि शिक्षा के स्तर को कौन कितने परसेंट ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, कौन कितने परसेंट दे रहा है, कम दे रहा है। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 80 और 20 का अंतर है। 2027 के विधानसभा चुनाव में शिक्षा को लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे? शिक्षा ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए किसानों का भी मुद्दा है, आज यूरिया नहीं मिल रही किसानों को, ठीक है ना, वो भी मुद्दा है। साथ साथ इन विद्यार्थियों के जो नीट के पेपर लीक हुए हैं, एक बार नहीं कितने पेपर लीक हो गए, वो बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा इतने हैं कि शायद गिनना भी मुश्किल हो जाएगा, इतने मुद्दे हैं। और वहां पर सरकार, जो वर्तमान सरकार, वो फेल हो रही है, उन लोगों को कंट्रोल करने में फेल हो रही है। शिक्षा माफियाओं पर आप मानते हो नहीं मानते इस बात को? आप बताइए। नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे अलावा और लोगों की कवरेज लेते होंगे, तो आप क्या मानते हो, क्या सही हो रहा है? ये बताइए 2027 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए 2027 में तो ये निश्चित है, मुझे लगता है कि, लगता नहीं मतलब 100% श्योर हो गया है, क्योंकि सब तरफ से आवाज यही है कि माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बढ़िया, और क्या, बहुत शुक्रिया। तो ये रामपुर के जयदेव यदुवंशी हैं, जो तमाम छात्रों को लेकर आज लखनऊ पहुंचे हैं और अखिलेश यादव से लैपटॉप देकर इन बच्चों को सम्मानित करवाया है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।